हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो मैथ्स की क्लास में करा रही हूँ, उसमें जो आपको मैंने लास्ट में टॉपिक कराया था वो था आपका गुणनखंड ज्ञात करना। जो भी आपको व्यंजक दिया जाता था उसका आपसे गुणनखंड निकलवाते थे। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा द्विघातीय त्रिपद। जो आपको दिए जाएंगे उसका गुणनखंड हम किस तरीके से निकालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। क्वेश्चन को यहाँ नोट कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें पद कितने हैं। पद अगर देखोगे तो पहला पद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा पद 8x और तीसरा पद क्या है 15। तो तीन पद हो गए इसमें, इसलिए ये त्रिपद बन गया। और जो आपका चर है, चर इसमें है क्या, x जो है वो चर है। जो x से इसकी सबसे ज्यादा घात कितनी है, मैक्सिमम पावर है कितनी, तो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 2, इसलिए ये आपका बन गया द्विघातीय। ठीक है, तो क्या बन गया ये द्विघातीय त्रिपद। अब इसका हम गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं उसको देखिएगा। आपको यहाँ पर तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो अचर पद। अचर पद क्या है हमारे पास 15। इस अचर पद के आगे चिन्ह किसका लगा है, चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। ठीक है, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 8। तो हमने x का गुणांक ले लिया। x के आगे जो भी अचर पद लिखा होगा वो हो जाता है गुणांक। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें किस प्रकार से करना होगा, जब जहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो 1 होगा, तो उन क्वेश्चन के लिए क्या करो, सबसे पहले अचर पद को पकड़ लो। अचर पद के आगे जो भी सिंबल दिया है उस सिंबल को ले लो। प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस ले लीजिएगा। और जो एक्स आपका एक्स वाला है ना पद, तो उस जिसमें x की घात 1 है उस वाले पद के आगे जो भी गुणांक लिखा हुआ है उसको ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, तो आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर हमको ये पीछे जो अचर पद था वो यानी कि 15 मिल जाए, और जिनको जोड़ने पर प्लस लगा हुआ है ना, इसका मतलब है जिनको जोड़ने पर हमको क्या मिल जाए, जो x का गुणांक है क्या 8। समझ में आ गई बात। एक बार फिर से मैं इसको क्लियर करती हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर समझ में आपको नहीं आई होगी तो आगे आपको परेशानी होगी ऐसे क्वेश्चंस करने में। क्या करना था इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्या करो आप, अचर पद को पकड़ लिया। अचर पद कितना है मेरे पास 15, और इस 15 के आगे क्या यहाँ पर आपको दिया गया है, चिन्ह प्लस का दिया गया है। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर हमको कितना मिल जाए 15 मिल जाए। चिन्ह किसका है प्लस का, तो जिनको प्लस करने पर हमको क्या मिल जाए, एक्स का गुणांक यानी कि 8। तो ऐसी संख्याएं हैं कौन कौन सी, ऐसी बस दो संख्याएं चाहिए। तो 5 और 3, 5 और 3 का गुणा किया तो 5 15 मिलेगा, और 5 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है 8। तो यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है इस 8 को ही हम तोड़ देंगे किसमें, 5 और 3 में। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। यहाँ से इतना पार्ट अलग कर दिया, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 8 को हम किस में तोड़ देंगे 5 प्लस 3 में। तो ब्रैकेट शुरू किया, यहाँ लिखा 5 प्लस 3 एक्स प्लस 15 है। ठीक है, इस x का इन दोनों में गुणा हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस का 15। चार पद बन गए हैं। पहले दो पद ये लो, फिर दो पद ये लो, कॉमन ले लो। इन दोनों शुरू के दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है x कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। दूसरा दो आपको पद दिख रहे हैं दो, उन दोनों पदों में क्या कॉमन मिल रहा है प्लस का 3। अंदर क्या बचेगा 3x में से 3 कॉमन आया, अंदर x बचेगा। और 15 में से आपका क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 पंजे 15, अंदर 5 बचेगा। अब देखो एक पद ये बना, एक पद ये बना, क्या कॉमन मिल रहा है आपको, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है x प्लस 5। क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 3। यही क्या है आपके दो गुणनखंड हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन। उम्मीद तो यही है कि आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 के गुणनखंड ज्ञात करिए। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या दिया है 18, यानी कि एक ऐसी संख्या ढूंढिएगा, दो ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाए 18 मिल जाए। जिनका गुणा करने पर 18 के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, तो जिनको प्लस करने पर हमको क्या प्राप्त हो 11। कौन सी है वो संख्या, तो 9 दूनी 18।
9 और 2 ऐसी संख्याएं हैं, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 18, और 9 में अगर 2 को हम प्लस करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको 11। तो इस 11 को हम किस में ब्रेक कर देंगे, 9 प्लस 2 में। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 18। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 9 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस का 18 मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का, तो अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 2x और प्लस 18। अब यहाँ पर 4 पद हैं, शुरू के 2 पदों में से कॉमन लो, फिर लास्ट के 2 पदों में से। तो क्या कॉमन आएगा, शुरू के 2 पदों में x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 9, और लास्ट के 2 पदों में से क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर आ जाएगा x और प्लस 18 में से 2 बाहर आए, अंदर क्या बचा होगा, 2 निम 18, 9 बचा होगा। तो आपका अब अगले स्टेप में भी सेम, एक पद ये एक पद ये, क्या कॉमन मिल रहा है, पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, तो हम ले लेंगे x प्लस 9 को कॉमन, अंदर बचेगा हमारा इस पद में से x और अगले पद में से 2। तो आंसर आ जाएगा x प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात करो। वैसे ही करना है, यहाँ के माइनस चिन्ह से कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी दिया माइनस दे प्लस दे, हमें यहाँ के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, हमें 6 के आगे वाला जो अचर पद है उसके आगे वाले चिन्ह से मतलब होता है, उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ऐसी संख्याएं ढूंढ के लानी है जिनका गुणा करने पर क्या मिल जाए, 6 मिल जाए हमको, और जिनको जोड़ने पर प्लस का साइन है, जिनको जोड़ने पर हमको क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ के लाइएगा जिनका गुणा करने पर 6 मिले और जोड़ने पर 7 मिले। तो देखो दिमाग में तुरंत आई होंगी 3 और 2, 3 दूनी तो 6 होता है, पर 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा। तो ये दोनों संख्याएं तो नहीं हो सकती, क्या हो सकती हैं फिर, 6 एकम 6, 6 और 1, और 6 में 1 को जोड़ा कितना आ गया, 7। तो यहाँ पर हमारी संख्याएं हो जाएंगी 6 और 1 और 6 और 1, ठीक है। गुणा करने पर मिल गया 6 कम 6 और जोड़ने पर मिल गया 7। तो हम ये जो 7 लिखा हुआ था ना, इसको ब्रेक कर देंगे 6 प्लस 1 में, कर दीजिएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस 1 एक्स प्लस का 6, ब्रैकेट खोल देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा और इधर से एक्स का भी, तो पहला आपका पद बन जाएगा माइनस का 6x, दूसरा पद बन जाएगा माइनस का x और प्लस का 6। सेम वही आगे के 2 पद और पीछे के 2 पद आपको मिल गए हैं। आगे के 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, x, तो कॉमन ले लिया x, अंदर बचेगा यहाँ पर x और दूसरे में से माइनस का 6। अब यहाँ क्या कॉमन ले, यहाँ कुछ ऐसा कॉमन लेना है जिससे हमें ये ब्रैकेट मिल जाए। अगर हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो हमको ये ब्रैकेट नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें, माइनस का 1 कॉमन लें। माइनस का 1 कॉमन लिया, अंदर चिन्ह बदलते हुए हम लिख देंगे, आ जाएगा यहाँ x और दूसरे पद से आ जाएगा माइनस का x। सेम आपके 2 पद फिर बन गए हैं, तो आपको पूरा ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, यहाँ आ जाएगा x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। हो गया सभी का, उम्मीद है हो गया होगा, चीजें समझ में आ गई होंगी। जो भी डाउट रहेंगे वो धीरे धीरे आपके क्लियर होते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसा कि बताती चल रही थी, क्या करना है, हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर हमको क्या मिल जाए, 24 मिल जाए, और जिनको क्या लगा है चिन्ह प्लस का, जिनको प्लस करने पर हमको क्या प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो। कौन सी हैं वो संख्याएं जिनका गुणा करने पर मिल जाए 24 और जोड़ने पर क्या मिल जाए, 10। 12 दूनी 24, 12 में 2 जोड़ोगे 10 तो मिलेगा नहीं, ये तो संख्याएं हो नहीं सकती हैं। इसके बाद 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, यानी कि एक संख्या है हमारे पास 6, दूसरी है 4, गुणा करने पर 24 और इनको जोड़ने पर क्या मिल गया, 10। ऐसी एक और थी 8 और 3, अगर इनको गुणा करते तो 24 तो मिलता, पर जोड़ने पर कितना मिलता, 11। तो हमें ये पेयर नहीं लेना था, ये वाला लेंगे हम। अब जहाँ पर 10 लिखा है वहीं पर इस 10 को 6 और 4 में तोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 6 प्लस 4 एक्स प्लस 24। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x
और प्लस का 24। x कॉमन मिल रहा है, इन दो पदों में हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 6। अब हम माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 6, 4 छिंग 24, वो भी किसके, माइनस का कॉमन लिया ना, इसलिए अंदर माइनस बचेगा। अब पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा यहाँ पर x और अगले पद में माइनस का 4। तो आंसर आ जाएगा आपका x माइनस 6 x माइनस 4। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में इन सभी के आगे इक्वल जरूर लगाइएगा, यहाँ मैं भूल गई हूँ। ठीक है, तो आपके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, x माइनस 6 और x माइनस 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 25 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से चलना है, हमें क्या करना, क्या है, हमें दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो, 25 प्राप्त हो। और 25 के आगे सिंबल किसका है, माइनस का। तो अब हम करेंगे माइनस कि उन्हीं दो संख्याओं को माइनस करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, जो x का गुणांक है, यानी क्या, 24। तो ऐसी दो संख्या भाई कौन कौन सी हैं, ऐसी दो संख्याएं आपकी 25 और 1। 25 एकम 25 होता है और 25 में से अगर हमने 1 को घटा दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। तो जहां पर 24 लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 25 माइनस का 1। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट शुरू, क्या हो जाएगा, 25 माइनस 1 एक्स, बाहर आपका जो था वैसा का वैसे ही लिख दिया, इक्वल लगाया, एक्स स्क्वायर गुणा करते हुए चलो, माइनस का गुणा होगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 25x, माइनस का माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस का 1x, माइनस का 25। शुरू के दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 25। अगले स्टेप में क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 25। ठीक है, अब ब्रैकेट पूरा कॉमन आ रहा है, क्या, x माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। तो गुणनखंड हमारे क्या क्या बन गए, एक बना x माइनस 25 और दूसरा गुणनखंड बन जाएगा इसका x प्लस 1। अगला क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिन संख्याओं का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, 42 प्राप्त हो, और उन्हीं संख्याओं को घटाने पर क्या मिले, एक्स का गुणांक यहाँ क्या दिया है, 1 दिया है, उन्हीं संख्याओं को घटाने पर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 42 देखो किसकी टेबल में आते हैं, 6 सत्ते 42 होते हैं, यानी कि 7 छिंग 42। ठीक है, 7 में से 6 को घटाया, 1 मिला, बिल्कुल मिला, तो यहाँ पर आपका पेयर बन जाएगा 7 और 6। ठीक है, जहाँ 1 आपको दिख रहा है उसकी जगह हमें क्या रखना होगा, ये वाला पद रखना पड़ेगा। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, इस x की जगह क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 और फिर ये x बाहर, माइनस का 42, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा पद बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, माइनस का माइनस में होगा क्या हो जाएगा, प्लस का 6x और माइनस का 42। सेम वही काम, दो पद ये रहे, दो पद ये रहे, कॉमन जो जो मिल रहा है उसको लिखते हुए चलो, x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस का, यहाँ से 7 आ जाएगा, 6 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 6 सत्ते 42, ब्रैकेट कॉमन में दिख रहा है सीधे सीधे, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस का 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x माइनस 7 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 6। तो आपके गुणनखंड निकल के आ जाएंगे इस प्रश्न के x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से सेम चलना है कि हमको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर क्या मिले, 72 मिल जाए, और जिनको 72 के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, जिनको घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो,
1 प्राप्त हो। कौन सी संख्या है भाई जिनका गुणा करते हैं तो 72 मिलता है? 72 हमें कहाँ मिलता है? 9 के पहाड़े में, यानी कि 9 अट्ठे 72 या 8 निम 72। तो देखो हमने यहाँ संख्या ले ली, एक 9 एक 8। अगर 9 और 8 को हम घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा? 1। तो जहाँ पर 1 है उसकी जगह हम क्या रख देंगे? 9 माइनस का 8। ठीक, ये वाला स्टेप जो मैं लिख रही हूँ ये आपको एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस ये समझने के लिए है आपका। तो यहाँ पर जहां पर क्या है, इस जगह पर क्या रख देंगे? 9 माइनस का 8। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x। बाहर प्लस का साइन था इसलिए अंदर चिन्ह कुछ नहीं बदलेंगे, जैसे हैं वैसे ही रख देंगे। 2 पद बन गए, 4 पद बन गए। पहले 2 पद ये, दूसरे 2 पद ये। बस यहीं से हम कॉमन ले लेते हैं। पहले 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है हमको? x कॉमन मिल रहा है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा x प्लस 9। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे माइनस 8 को। अंदर बचेगा x प्लस 8 निम 72। ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा x प्लस 9 और बचेगा आपका x माइनस का 8। तो गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे x प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 8। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जो y स्क्वायर या फिर यहाँ x स्क्वायर हो सकता था। ठीक है, जो द्विघाती आपका जो है चरपद उसके आगे भी एक नंबर लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? तो सेम वही है। अब सबसे पहले क्या करो, जो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का जो भी गुणांक है क्या दिया है? 6। और जो अचर पद है इसको उठा लो, इन दोनों का कर लो गुणा। 12 छिंग कितने हो जाएंगे आपके? 72। 12 छिंग कितने हो गए? 72। अब क्या करना है आपको? अब हम उसी प्रकार से चलेंगे जैसे अभी तक चल रहे थे। कैसे चलना है कि हमें दो एक ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर हमको क्या मिले? 72 मिले। और जिसको आगे साइन कौन सा है? यहाँ पर प्लस का साइन है। जिसको जोड़ने पर हमको क्या मिल जाए? 17 मिल जाए। तो ऐसी भाई दो संख्याएं पता करो जिनको गुणा करने पर क्या मिले? 72 और जोड़ने पर क्या मिले? 17। ऐसे प्रश्न में करना क्या होता है, जब भी आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हो, एक छोड़कर और कोई भी संख्या दी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो पीछे का अचर पद है उसका हम गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से। और उसके बाद जो गुणनफल आ रहा है उसी गुणनफल को लेते हुए हमें प्रश्न को सॉल्व करना होता है। वहां पर गुणांक 1 था, अगर हम 1 का गुणा करते भी तो सेम वही पद मिलता, इसलिए जैसे यहाँ क्या था? 72 था ना। 72 और 72 में 1 का अगर मल्टीप्लाई करते भी तो क्या मिलता? 72 ही मिलता। तो वो चीज़ मैंने इसीलिए उसको एक स्टेप कम कर दिया। चलो ढूंढ लो भाई, ढूंढ ली सभी ने संख्याएं। कौन सी ऐसी दो संख्याएं? तो 8 निम 72, यानी कि 8 और 9। और 8 और 9 को जोड़ते हैं तो 17 प्राप्त होता है। तो जहां पर 17 लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे? 8 और 9। 9 और 8 भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 9 और 8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आगे क्या वो रहेगा स्टेप? 6y स्क्वायर प्लस 17 की जगह हम क्या रख दें? 9 प्लस 8 रख दें। ब्रैकेट बंद, y प्लस 12। क्या करेंगे अब? मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 8y प्लस 12। 2 पद आगे के और 2 पद पीछे के मिल गए कि नहीं मिल गए? 12 लिखा हुआ है, ये 2 बन गया। ठीक है, 2 पद क्या हो गए? पीछे के। कॉमन ले लीजिएगा। पहले 2 पदों में क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है ना। 3y कॉमन मिल रहा है, तो 3y हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा क्या? 3 दूनी 6 और y एक कॉमन आया तो अंदर एक y बचेगा प्लस अगले में क्या आया? y तो कॉमन आ ही गया, 3 तिरका 9, तो 3 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या बच रहा है? क्या क्या कॉमन आ रहा है? 8y और 12 में देखो 4 कॉमन आ रहा है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 4 2 ज़ा 8, तो 2y प्लस 3 ज़ा 12, 3y। दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम मिल गई, तो आंसर आ जाएगा 2y प्लस 3 कॉमन लिया हमने। और क्या बचेगा? 3y प्लस 4। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन भी सेम है। 2y² माइनस वाई माइनस 21 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि दो जो y² का गुणांक है और जो अचर पद है, इन दोनों को क्या कर ले हम, गुणा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा, 42। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर हमें क्या मिल जाए, 42 मिल जाए, और जिनको घटाने पर क्या मिले, 1 प्राप्त हो। ढूंढो भाई ऐसी संख्या, कोई है ऐसी संख्या? तो यहाँ पर एक संख्या है, क्या, 7×42। जोड़ोगे, सॉरी घटाओगे तो 1 मिलेगा, और गुणा करोगे करोगे तो क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, 7 और 6 रख दें। तो यहाँ पर सॉल्व करें फिर, 2y² माइनस 7 माइनस का 6 y माइनस 21 गुणा कर दो तो 2y² माइनस 7y माइनस माइनस प्लस के 6y और माइनस का 21। पहले दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, केवल y कॉमन मिल रहा है, y कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2y माइनस का 7। अगले में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 दूनी 6 2 और y माइनस 3 सत्ते 21 यानी कि माइनस 7। तो आंसर आ जाएगा आपका, ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लो, 2y माइनस का 7 बचेगा आपका y प्लस 3। तो आंसर निकल करके आ जाएगा, या गुणनखंड निकल करके आ जाएंगे 2y माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस 3। क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, 15x² माइनस 8x प्लस 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार से करेंगे, ये 15 नहीं था, 5 था, ठीक है, ऊपर वाला गलत लिखा हुआ था, 5 था ये। तो क्या करना है, 5 और 3 का कर देना है गुणा, पांतियां कितने हो गए, 15। ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के लाओ जिनका गुणा करने पर क्या मिल जाए, 15 मिल जाए, और जिनको जोड़ने पर क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो वो संख्याएं हैं कौन कौन सी, वो संख्याएं 5 और 3 ही हैं। पांतियां 15 और 5 3 8। ये तो आसान ही मिल गया। तो यहाँ पर करेंगे हम, 5x² माइनस 8 की जगह रख दो 5 प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। 5x² माइनस 5x अंदर हो जाएगा माइनस 3x प्लस का 3, दो पद ये और दो पद ये कॉमन ले लीजिएगा। क्या कॉमन आ रहा है, पूरा 5x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 1। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा, माइनस का 3 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 1। पूरा ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट कॉमन ले लो, x माइनस 1 और अंदर बचेगा आपका 5x माइनस 3। क्लियर? उम्मीद है सभी का आंसर सही आया होगा और आपको क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। आ गए या नहीं आ गए? चलिए, तो फिर कुछ क्वेश्चंस आज होमवर्क के लिए हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज आपके लिए जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा, 3a² माइनस 10a प्लस 8। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, और दूसरा आपका क्वेश्चन रहेगा 14x² प्लस 9x प्लस 1। इन दोनों क्वेश्चन के गुणनखंड आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करने होंगे। ठीक है, चलो, तो फिर इतना ही रखेंगे आज। मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।